सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट ऑफ टैक्सेशन। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं और कौन से ईयर में उसको असेस करके टैक्स पे करते हैं। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज आती है इस एस्पेक्ट में वो होता है कि अब समझिए आपने इनकम कमा ली, आपने ईयर असेस कर लिया किस ईयर में उसका टैक्सेशन पे करना है, अपने को क्या अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा अमाउंट पे करना है तो कैसे पे करेंगे और कब तक पे करना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जब भी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो ऑफ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वो हम लोग आईटीआर के फॉर्म में करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ठीक है, अब यूजुअली क्या होती है, कुछ केसेस होते हैं कि हमको विद इन द टाइमलाइन वो टैक्सेशन का पेमेंट करना होता है, अदरवाइज हमारे ऊपर पेनल्टीज और फीस एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब देखिए क्या है, अगर आपका केस है, मतलब एक इंडिविजुअल है जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने इनकम कमाई, एक एक्सीडिंग अमाउंट अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया तो उसके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अगर उसके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है तो उसके लिए जो असेसमेंट ईयर होगा, जैसे मैंने कल बताया था, जो असेसमेंट ईयर होगा उसकी 31st ऑफ अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स। दैट मीन्स 31st अक्टूबर तक उसे अपनी टैक्स की लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। सेकेंड केस होता है जिन जिन भी इंडिविजुअल्स की जो इनकम होती है फाइनेंशियल ईयर में, वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं जाती और उनके ऊपर किसी भी तरह का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट होती है आईटीआर फाइलिंग करने के लिए, यानी टैक्स का पेमेंट करने के लिए, दैट इज असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई आखिरी डेट होती है। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर दैट इज 25-26 के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली 31 जुलाई को एक्सटेंड करके 15th ऑफ सितंबर कर दिया। यूजुअली क्या होती है, दैट इज 31 जुलाई। अब इसमें सेकंड चीज हम लोग सीखते हैं कि इन केस अगर आप विद इन द टाइम अपने टैक्स का पेमेंट करना भूल गए, आईटीआर फाइल करना भूल गए, तब क्या कर सकते हैं। तब दो सिनेरियो आ जाते हैं। तब आपको एक और डेट मिलती है उसी असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक आप अपने रिटर्न को दोबारा फाइल कर सकते हो, जिसे हम लोग बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उस केस में आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा और कुछ पेनल्टी लगेगी एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, एक चीज है बिलेटेड और एक होता है रिवाइज। रिवाइज रिटर्न वो रिटर्न होता है अगर आपने इन दोनों ड्यू डेट के अंदर अपना रिटर्न को फाइल किया, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको याद आया कि आपने कुछ अपने रिटर्न में कोई इनकम शो करना भूल गए या कुछ डिडक्शन लेना भूल गए, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसकी भी डेट दैट इज 31st दिसंबर ही होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर लेकिन आप 31 दिसंबर तक रिवाइज और बिलेटेड रिटर्न फाइल तो कर सकते हो, मतलब टैक्स का पेमेंट तो कर सकते हो, बट उसके ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब कितने अमाउंट की होगी, दो चीजें, इसमें दो अमाउंट आते हैं। एक तो अमाउंट है कि इन केस अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की होती है और अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं और करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो पेनल्टी फीस होगी, जो बेसिकली अमाउंट होगा उसका 5,000 रुपए। और इन केस अगर आपकी 5 लाख से इनकम कम है तो उस केस में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी दैट विल बी ऑफ 1,000 रुपीज। ठीक है, सो आई गेस अब आपको दो चीजें समझ में आ गई हैं दो वीडियोस में मेरे, कि कौन सा किस ईयर में आप इनकम कमाते हो, किस ईयर में आप उसका टैक्सेशन करते हो। सेकेंड चीज, जब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती है तो किस तारीख तक आपको वो टैक्स की लायबिलिटी सरकार को दे देनी होती है, और अगर आप उस टैक्स की लायबिलिटी को समय नहीं पे करते हो तो उसके बाद एक और तारीख आपको मिलती है जहां पर आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है, बट विद कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ। सो आई होप आपको टैक्सेशन के ये सारे वीडियोस समझ में आ लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आता हूँ जिसमें मैं आपको आईटीआर फॉर्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।